देश की 50वीं लोकसभा सीट कौशाम्बी में इन दिनों सियासी पारा लगातार चढ़ता ही जा रहा है। कौशाम्बी लोकसभा सीट में 20 मई को 5वें चरण में मतदान होना है, जिसे लेकर तमाम जो प्रत्याशी हैं वो लगातार जनसभाएं करते जा रहे हैं और तमाम वादों के साथ जनता को अपने पक्ष में करने के लिए लगातार प्रयासरत हैं। हमारे साथ इस वक्त लोकसभा कौशाम्बी से जुड़े तमाम मतदाता हैं। इस वक्त हम एक गाँव में हैं। मैं बता दूं कि ज़्यादातर जो आबादी है कौशाम्बी लोकसभा सीट की वो कृषि क्षेत्र से बिलोंग करती है। हमारे साथ तमाम मतदाता यहाँ हैं और हम जानेंगे कि इस बार जनता का मूड क्या है, हवा इस बार किधर चल रही है। लगातार हम यह जानने का प्रयास कर रहे हैं कि कौशाम्बी में इस बार किसे जीत मिल सकती है, कौन इस बार ताज पहनेगा लोकसभा चुनावों का। हमारे साथ जो लोग मौजूद हैं हम उनसे उनकी राय जानेंगे। क्या नाम है आपका? ब्रजेश कुमार। ब्रजेश जी, लोकसभा चुनाव नजदीक है, वोट 20 तारीख को पड़ेगा। इस बार हवा किधर है? हवा है क्या बोलते हैं, इंडिया गठबंधन। इंडिया गठबंधन। इस बार किसे चुनेंगे आप? हम यहाँ से चुनेंगे पुष्पेंद्र सरोज को। बीजेपी प्रत्याशी अगर हम बात करें विनोद सोनकर की जी, तो 2 बार से वो लगातार सांसद हुए हैं यहाँ के। उन्हें क्यों नहीं? इसलिए कि उन्होंने आज तक 10 साल हमने उनके साथ रहा है, सब कुछ रहा है, उनके साथ मेहनत भी किया है। 10 साल में उन्होंने क्या विकास किया? उन्होंने हमारे यहाँ विकास, आप विकास की बात कर रहे हैं, वो लगातार अपनी जनसभाओं में कह रहे हैं हमने कौशाम्बी को बहुत कुछ दिया, सड़कों का जाल दिया, ट्रामा सेंटर दिया, आपके मेडिकल कॉलेज दिया। लगातार बीजेपी ये कहती हुई नजर आती है कि किसानों के लिए बहुत सारी सुविधाएं, गरीबों के लिए राशन, वो सब कुछ कहते हैं। राशन फ्री दे रही है, वो हमारा ही राशन दे रही है, हमारा ही राशन हमें उपज करके दे रहे हैं, वही को फ्री बांट रहे हैं। फ्री देने से क्या मतलब, वो बोझा तो किसाने के ऊपर जाता है, ये थोड़ी है। 10 साल हमने उनको देखा, 10 साल थे, 10 साल में ग्रामीण क्षेत्र में उन्होंने कोई विकास नहीं किया। हम आपकी बात जो है इंडिया गठबंधन के साथ रहेंगे। और भी लोग हैं यहाँ पे, जानेंगे उनकी राय। क्या नाम है दादा आपका? गुलाब सिंह जी, चुनाव आ रहा है, इस बार हवा किधर है? हवा तो जैसी है वैसी दिखाई दे रही है भाई। हम लोगों के देहात में सपा की ओर हवा है और सपा के कैंडिडेट के साथ हम लोग रहेंगे और जैसा भी सब करेंगे। बीजेपी से विनोद सोनकर भी मैदान में है, 2 बार सांसद रह चुके हैं। उन्हें क्यों नहीं? उनसे पूछिए कि गांव में कभी जाके चौपाल भी लगाई है, छोटी मोटी बड़ी को छोड़िए, चौपाल में गए या दर्शन दिए यहाँ गांव में कि आज तक बताइए कि यहाँ क्या समस्या है गांव में, गांव की क्या हाल है। उसको तो गांव वाले झेलते हैं और कुर्सी और गाड़ी में बैठ के हवाई बता रहे हैं कि 2024 में बोला पेयजल चालू हो जाएगा। बहुजन समाज पार्टी से एक पूर्व डीएसपी लड़ रहे हैं इस बार, उनके विषय में क्या राय है? अब भाई उनके विषय में क्या हम बताएं, ना उनके हमारे जान पहचान है, ना उनकी पार्टी को हमारे पास वजूद है। अब जहाँ वजूद है वहाँ है। और भी लोग हैं। क्या नाम है भैया आपका? पुष्पेंद्र सिंह। पुष्पेंद्र सिंह जी, लोकसभा चुनाव नजदीक है, इस बार हवा किधर? अब की बार हवा तो इंडिया गठबंधन की है। बीजेपी की क्यों नहीं? बीजेपी की इसलिए नहीं है कि जितना युवा रोजगार बेरोजगार टहल रहा है, मोदी जी ने बहुत वादे किए जनता के बीच में। हर मतलब व्यक्ति के खाते में 15 लाख देने का वादा किया, उसके बाद 1-1.5 करोड़ नौकरी देने का वादा किया। आज तक केंद्र सरकार की कोई ऐसी वैकेंसी नहीं आई जिससे कि लोगों को रोजगार मिल सके। यहाँ पे पढ़े लिखे लड़के प्राइवेट नौकरियां करके अपना रोजगार चला रहे हैं, एक भी सरकारी नौकरी नहीं। पहले आर्मी में मतलब नौकरी मिलती थी, उसको भी उन्होंने वो कर दिया, 4 साल अग्निवीर कर दिया। और जितने भी रेलवे और हवाई अड्डा, जितनी भी बड़ी बड़ी मतलब योजनाएं थी उनको सब प्राइवेट कर दिए। क्या मिला? आप पुष्पेंद्र सरोज की बात कर रहे हैं, यानी समाजवादी पार्टी या इंडिया गठबंधन की। कौन से काम समाजवादी पार्टी के आपको सबसे ज्यादा अच्छे लगते हैं? समाजवादी पेंशन योजना थी, लैपटॉप उन्होंने बांटा, एम्बुलेंस 108 100 नंबर उन्हीं की चलाई हुई थी, जिससे मतलब जन जन तक ये सुविधाएं पहुंची। आज भी चल रही हैं, उसका वो लोग आज भी वो कर रहे हैं, उपयोग कर रहे हैं। यूपी 100 उन्होंने चालू किया, 108 चालू किया। वो 108 और 100 नंबर मतलब
किसी जाति विशेष की तो नहीं है। हर गरीब जनता, हर रोजगार, हर मतलब व्यक्ति उसका लाभ ले रहा है। बीजेपी की तरफ से लगातार कहा जाता है, लगातार कहा क्या जाता है, किया भी जाता है, जैसे गरीबों के लिए अन्न योजना हो, गरीबों के लिए उज्ज्वला योजना हो। आपके कौशाम्बी की बात करें तो सड़कों का जाल, ट्रामा सेंटर, मेडिकल कॉलेज, ये लगातार विनोद सोनकर जी गिनाते रहते हैं अपनी जनसभाओं में। उसके बावजूद आप कैसे कह सकते हैं कि विकास नहीं हम हुआ? तो नहीं मानते हैं, इसलिए कि ये जाल 5 साल पहले, 10 साल पहले जब विनोद सोनकर जी सांसद बने और जब से हमारे यहाँ श्री डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी जब लोक निर्माण मंत्री बने, उनके कार्यकाल में हमारे कौशाम्बी जनपद में सड़कों का जाल बिछा। इसके लिए हम कहते हैं। लेकिन विनोद सोनकर जी के समय में तो हमको कहीं नहीं बोर्ड दिखाई देता है कि किसी बोर्ड में उनका नाम लिखा हो कि नहीं विनोद सोनकर की बनवाई हुई है। हम भी चलते हैं, मतलब अपने पूरे जिले की बात कर रहे हैं, सिराथू विधानसभा के पूरे जिले की बात करते हैं। जहाँ भी जाते हैं वहाँ हमारे केशव जी का बोर्ड तो दिखाई देता है, लेकिन वहाँ विनोद सोनकर का बोर्ड नहीं दिखाई देता है। तो हम कैसे मान लें कि विनोद सोनकर ने रोड का जाल बिछाया? ये कतई नहीं। और रही बात जैसे उज्ज्वला योजना की बात कर रहे हैं, उज्ज्वला योजना उन्होंने चलाया, चलाने के बाद गरीबों ने पाए उसका। अब आज की डेट में वही उज्ज्वला योजना को 1100 का सिलेंडर दिया जा रहा है, गरीब जनता ले रही है, क्या किया जाए? और भी लोग हैं यहाँ से, हम उनसे भी जानेंगे कि इस बार आखिर जनता का मूड क्या है लोकसभा चुनावों को लेकर। क्या नाम है आपका? अशोक कुमार जी, इस बार हवा किधर है, वोट किधर है लोगों का? समाजवादी बीजेपी को क्यों नहीं? नहीं देंगे, इसलिए सब तो हमारे ठिकाना सब तेरे डाल रहे हैं साहब। इन लोगों ने सांड छुड़ा दिया सब पूरा, फिर तो हमारा सब बर्बाद हो गया। हम क्या खाएंगे? दूध दिया खेत है, क्या खाएंगे बताइए? किसानों के लिए कई सुविधाएं भी तो बीजेपी दे रही है, चाहे वो किसान पीएम किसान सम्मान निधि हो या राशन हो जो गरीबों के लिए। राशन वासन हमको नहीं मिलता। आपको नहीं मिलता है? पीएम किसान निधि मिलती है आपको? 50 किलो के बजाय 45 किलो यूरिया कर दिया, पैसा उड़ बाहर आ जाइए बाहर। अरे हम बता चुके हैं बाहर का बाहर। और भी लोग हैं यहाँ पे, यहाँ कुछ युवा लोग भी हैं, उनसे भी जानेंगे इस बार हवा किधर है। क्या नाम है आपका? बताओ सारे। राजेश यादव। राजेश यादव, इस बार हवा किधर है? सपा में। बीजेपी क्यों नहीं? बीजेपी में कभी दिए नहीं, न देंगे। क्यों? अरे हम सफाई हैं, कट्टर सफाई हैं, हमेशा के लिए। और भी लोग हैं। क्या नाम है भैया आपका? शैलेंद्र कुमार जी, लोकसभा चुनाव नजदीक हैं, 20 तारीख को मतदान होगा। इस बार मूड किधर है? इंडिया गठबंधन। बीजेपी क्यों नहीं? बसपा भी तो है चुनाव में। बसपा कोई लायक के नहीं है, कोई क्यों? मतलब नहीं वोटिंग बर्बाद करने से। जो जीत रहा उसको जिताएगा। केशव जी वाला हाल इनका होगा अब की बार यहाँ कौशाम्बी में। किसका? विनोद सोनकर जी का। बहुत सारे लोगों से हमने उनकी राय जानने का प्रयास किया। अधिकतर लोगों की अगर हम बात करें तो उन्होंने इस बार इंडिया गठबंधन के साथ जाने का फैसला किया है। ज़्यादातर लोगों का पुष्पेंद्र सरोज जो समाजवादी पार्टी से कैंडिडेट हैं कौशाम्बी लोकसभा सीट के, उनकी तरफ रुझान आया है। इसी तरह हम लगातार मतदाताओं के बीच जाकर उनका मूड जानने का प्रयास कर रहे हैं और ये पता लगाने का प्रयास कर रहे हैं इस बार कौशाम्बी में हवा किधर है, किसके सर ताज होगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही। कौशाम्बी से मैं कैमरा पर्सन के साथ कुलदीप द्विवेदी, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।